नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, इस वक्त मैं मुंबई से सटे नई मुंबई के एपीएमसी में हूं और इसकी वजह है क्योंकि इन दिनों द ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड मर्चेंट्स एसोसिएशन एक नई परेशानी से जूझ रहा है, जिसको लेकर के आज सारे व्यापारियों के संगठनों ने यहाँ पर एक मीटिंग की है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 27 अगस्त को बंद की घोषणा की है। क्या कुछ इनकी डिमांडें हैं, जानने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरे साथ भीमजी भानुशाली जी हैं जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे समय दिया। सर, जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो मीटिंग की, इसका मोटिव क्या रहा और किस लिए आप स्ट्राइक पर जा रहे हैं? हम आज 4 अगस्त से हम लोग ऐसा महाराष्ट्र राज्यव्यापी परिषद मीटिंग कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों की काफ़ी तकलीफ है। आज हमको जो एपीएमसी सेस एक जो हमारे इधर किसान का माल नहाते हुए भी एपीएमसी चार्ज लग रहे हैं और बाहर के जो ई कॉमर्स वाले हैं वो सब फ्री में काम कर रहे हैं और आज हमारा धंधा 50% के ऊपर धंधा हमारा घट गया है। तो व्यापारियों की बहुत कठिनाई हम झेल रहे हैं। बार बार हम महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम को सबको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे व्यापारियों की कोई भी सुनाई नहीं हुई है। तो इसीलिए आज महाराष्ट्र भर में से पूरे आज सोलापुर, सांगली, सतारा, अकोला, नागपुर से यहाँ सब लोग यहाँ से व्यापारी इकट्ठा हुए और हम 27 तारीख का पूरा महाराष्ट्र के व्यापारी, अनाज काम करने वाले और सब व्यापारी हमारे साथ जुड़ी हुई फार्म एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष जीतू भाई शाह, जो कम से कम 700 से 800 एसोसिएशन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो सब एसोसिएशन मिलके हमने इस 27 तारीख को स्वयंभू हमारी तकलीफें नहीं सुनी जाएगी तो हम बंद रखेंगे। इसमें साथ फॉर्म के प्रेसिडेंट जितेंद्र जी, उनसे जानते हैं क्योंकि उनके अंडर बहुत सारे संगठन आते हैं। सर, जैसा कि भीम जी बताए कि आपके अंदर 700 से ज़्यादा संगठन हैं, क्या इस हड़ताल में आपके कहाँ से संगठन शामिल होंगे और क्या रूपरेखा होगी? नहीं, ये जो जिस तरह का ये आंदोलन है, पूरे महाराष्ट्र के 750 एसोसिएशन सारे ने समर्थन दे दिया है। मेरे पास 600 लोगों के 600 संस्थाओं के समर्थन है। तो 8 लाख से ज़्यादा व्यापारी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। समस्या एपीएमसी सेस की है, लीगल मेट्रोलॉजी की है, बीआईएस की है, जीएसटी की है, अनेकों समस्या है। सरकार कहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस धरातल पे है ही नहीं। बहुत सारे कंप्लायंस इशू है, इतने टैक्सेशंस के इश्यूज़ हैं, तो व्यापारी परेशान हो गया है। हम चाहते हैं कि इस बार हमने आज जो हमारी परिषद है, हमने उसमें नारा किया है, जो व्यापारियों की सुनेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा, जो व्यापारियों को न्याय देगा वही उसी के साथ व्यापारी रहेगा। ये क्योंकि करना पड़ा, हम भी नहीं चाहते कि कोई इस तरह का कोई करे आंदोलन। व्यापारी कभी आंदोलन में नहीं विश्वास करता है और न कभी कोई लेने में विश्वास करता है, हमेशा देने वाला आदमी है, भामासा रहता है, हमेशा देने में ही विश्वास करता है। लेकिन बहुत परेशानियां बढ़ गई है, इसलिए हमने पिछले 1 महीने से पूरे महाराष्ट्र भर में जाके सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक, न्यू बॉम्बे, हमारा ये लास्ट पड़ाव यहाँ न्यू बॉम्बे में हुआ है, जो आज आखिरी मीटिंग है 27 के पहले की। हमने कई निवेदन दे दिए हैं अलग अलग, जैसे डिप्टी सीएम को, हमने अलग अलग मंत्रालय को, मंत्रियों को, एमपीज़ को, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पांस मिला नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार व्यापारी को सुनना चाहिए, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि व्यापारी हमेशा उनके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है। इस बार व्यापारी जाग चुके हैं। समस्याएं ख़त्म करो, हमारी प्रॉब्लम्स खताओ, नहीं तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। एपीएमसी की समस्या आपने पहले भी कवर की थी, लेकिन एपीएमसी का हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि एपीएमसी सेस नहीं लगना चाहिए। और जो हम लड़ाई कर रहे हैं वो व्यापारियों की लड़ाई नहीं है। पहली बात, सरकार ये दिमाग से निकाल दे कि हम व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक उपभोक्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। जितना आप टैक्स का बोदरेशन ज़्यादा दोगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी पब्लिक के ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि हम एक व्यापारी हैं, लेकिन हम 99% हम भी एक ग्राहक है, हम भी एक उपभोक्ता है। तो सरकार ये नहीं समझे कि हम व्यापारियों की लड़त लड़ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम बड़ा आश्चर्य है कि सरकार क्यों नींद में सोई हुई है, क्यों ध्यान नहीं दे रही है। आगे वापस चुनाव हैं, तो जैसे भी हमारे जितेंद्र भाई शाह ने कहा है कि जो व्यापारियों का जिनको साथ चाहिए, व्यापारी उसी के साथ रहेगा जो व्यापारियों को न्याय देगा। व्यापारियों को भी नहीं, जो पब्लिक को न्याय देगा उसी को पब्लिक चुनेगी। सरकार को जागना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। व्यापारी कृति समिति के समन्वयक के नाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के पूरे 252 संगठनों के साथ में
संपर्क हुआ है और सभी ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया है। हमारे साथ में ग्राहक पंचायत है, हमारे साथ में हमाल पंचायत है, हमारे साथ में और भी जितने भी घटक है वो भी है, और साथ में जो व्यापारी अनाज का व्यापार नहीं करते और अन्य व्यापार करते हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको ये कहने में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सरकार को जब 5% GST APMC से मिल रही है, उसमें से 2.5% हिस्सा अगर सरकार को मिल रहा है और एक देश एक कर की रचना की बात कर रहे हैं, तो ये APMC क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये APMC के टैक्स में का जो पैसा आता है उसमें से 60% तो सिर्फ तनख्वाह बांटने में चला जाता है। APMC में से ना तो ग्राहक का फायदा हो रहा है, ना किसान का फायदा हो रहा है, ना व्यापारी का फायदा हो रहा है। तो फिर ये सेस का आग्रह क्यों? ये सेस निकलने से हमें मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में स्पर्धा करने में आसानी होगी। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम ग्राहक के ऊपर जो बोझा पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पर और देशों से माल आता है या और राज्यों से माल आता है, उसके ऊपर सेस लेने की क्या जरूरत है? उसका कोई भी संबंध नहीं यहाँ के किसानों से। तो हमारी ये मांग है कि हमें हमारे हाथ पैर मत बांधिए, हमारे हाथ पैर खोल दीजिए। हम स्पर्धा करना चाहते हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनी के साथ स्पर्धा करना चाहते हैं। अगर इसमें हमें न्याय नहीं मिला तो ये APMC कुछ सालों बाद में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ का व्यापार भी, पारंपरिक व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये पारंपरिक व्यापार को बचाना है तो सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। ये व्यापारियों की पीड़ा है, क्योंकि व्यापारी चाहता है कि इस समय जो है जिस तरीके से FDI पूरे देश में बढ़ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन के तौर पर उतरना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से टैक्सेशन की व्यवस्था है, इसके चलते वो जो है जो विदेशी कंपनियां उनको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती है तो आगामी 27 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।